हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद है आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी और एडोब फोटोशॉप में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा। अब तक जो सीखा है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ वर्क एरिया। अभी तक काम करते करते आपको पता पड़ गया होगा कि हमारा जो इंटरेस्ट रहता है इमेज के किसी उस छोटे से पार्ट में रहता है जिस पर हमें एडिटिंग करनी होती है। इसमें हमारा मेन एम ये रहता है कि जिस पार्ट में हम एडिटिंग कर रहे हैं हमारी सारी एडिटिंग उसी में हो और उसके बाहर का जो भी एरिया है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे सिलेक्शन टूल्स हैं। ये कई तरह के होते हैं। पहले हम एक प्रकार के टूल पर विचार करते हैं। ज्योमेट्रिक सिलेक्शन। दोस्तों, सबसे पहले हमें जिस भी एरिया पर हमें काम करना है या एडिटिंग करना है सबसे पहले हम उसे जूम करेंगे। मान लीजिए हमें ये एरिया सिलेक्ट करना है और इस पर एडिटिंग करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे। हमने लेफ़्ट क्लिक किया और सिलेक्ट कर लिया। अब हम लेफ़्ट क्लिक करते हुए इसके ऑपोजिट कॉर्नर तक जाएंगे और लेफ़्ट क्लिक को छोड़ देंगे। तो आप देख रहे हैं ये डॉटेड रेक्टेंगल आ गया है। अब यदि हमें इसमें कहीं मूव करना हो कि मान लीजिए जो भी आपने ये जो रेक्टेंगल आपने खींचा है ये कम पड़ रहा हो तो हम इसे मूव भी कर सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर जाते हैं आप देख रहे हैं एक एरो आ जाता है और एक डॉटेड रेक्टेंगल भी आ रहा है। लेफ़्ट क्लिक करते हुए आप इसको जहाँ भी लेकर जाएंगे ये वहाँ पहुँच जाएगा। लेफ़्ट क्लिक किया और इसको ड्रॉग किया। जैसे जैसे हम ड्रॉग करते जा रहे हैं, जब हमारा माउस का लेफ़्ट क्लिक हुआ हुआ है आप देख रहे हैं ये अंदर का साइन भी बदल गया है और ये एरो हो गया है। अब हम कहीं भी बाहर क्लिक कर देंगे तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। इसको हम दोबारा देखते हैं। अभी हमारा रेक्टेंगुलर मार्की सिलेक्ट है। हम क्लिक करते हैं लेकिन अभी छोड़ेंगे नहीं। अब हम शिफ्ट दबाते हैं। जैसे आपने शिफ्ट का बटन हमने प्रेस किया है तो ये जो रेक्टेंगल है हम अपने लेफ्ट क्लिक से माउस को कहीं भी ड्रैग करें ये एक परफेक्ट स्क्वायर ही रहता है। अब हम लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे और शिफ्ट को भी छोड़ देंगे। आप देख रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। अब हम इसको मूव करते हैं। आप कहीं भी मूव कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। जैसे ही हम हमारा जो मार्की है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद इसका शेप नहीं बदला जा सकता। हम इसे खाली मूव ही कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमें इसकी शेप में दोबारा चेंज करना है तो आप कहीं भी बाहर क्लिक करके इसको डीसिलेक्ट कर दें और दोबारा से आप इसका सिलेक्शन करें। हमने क्लिक किया, ये कर दिया, शिफ्ट दबाया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। जब तक लेफ्ट बटन क्लिक है तभी तक आप इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। शिफ्ट हटा दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी चला गया। जैसे शिफ्ट दबाया दोबारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब आपको यदि इसी लोकेशन पर इसको छोड़ना है तो आप सबसे पहले माउस का लेफ्ट क्लिक हटाएंगे और उसके बाद शिफ्ट को हटाएंगे। मूव करने के लिए आपको पता ही है सेंटर में ले जाकर लेफ्ट क्लिक करते हुए आप कहीं भी इसको लेकर जा सकते हैं। बाहर क्लिक कर देते हैं। अब हम दोस्तों दूसरे टूल पर आते हैं। आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में एक छोटा सा एरो है। इसका मतलब इसमें और भी दूसरे टूल हैं। हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हुए ये इलिप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब ये इलिप्टिकल मार्की टूल सिलेक्ट हो गया है।
अब मान लीजिए हमें ये जो सर्किल है इसको सिलेक्ट करना है, तो आप कहीं भी क्लिक करें और ड्रैग करें, आप देख रहे हैं ये हमारा जो सर्किल या जो भी शेप हम देना चाहें हम इसे दे सकते हैं। लेकिन ये तभी तक दे सकते हैं जब तक माउस का लेफ्ट क्लिक हुआ हुआ है। इसको मूव भी कर सकते हैं, इस तरह कहीं भी ले जा सकते हैं। कहीं बाहर क्लिक कर दें तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। इसको हम दोबारा देखते हैं। हमने लेफ्ट क्लिक किया और अपने आप शिफ्ट को दबाया। जैसे शिफ्ट को दबाया आप देख रहे हैं इसका जो शेप है परफेक्ट सर्किल है। अब दोस्तों इसको और अच्छी तरह समझिए। मान लीजिए ये जो सर्किल है हम अंदाज से इसके सेंटर पर जाते हैं और लेफ्ट क्लिक करते हैं और हम ड्रैग करते हैं। अब हम इसी समय शिफ्ट दबाते हैं तो आप देख रहे हैं ये सर्किल में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे हमने आर दबाया। आर दबाने का फायदा ये है कि जो हमने सेंटर किया था या जो सेंटर हमने लिया था उसके अकॉर्डिंग सेंटर फिक्स होता जाता है। मान लीजिए ये हमारा अंदाजन सेंटर है, हमने इस पर क्लिक किया और आल्ट दबाते हुए हमने इसको ड्रैग किया। आप देख रहे हैं ये सेंटर वही रहता है जहां हमने क्लिक किया था, लेकिन अब जैसे हम आल्ट हटाते हैं आप देख रहे हैं इसकी लोकेशन भी बदल गई है। तो आपको आल्ट प्रेस करके रखना है। ये हमने सेंटर पकड़ा, आल्ट को दबाया और आप देख रहे हैं जो सेंटर हमने दिया था लास्ट से ये वही चल रहा है। अब जहां हमें सही लगे हम उसको माउस क्लिक को छोड़ सकते हैं, आल्ट को भी छोड़ सकते हैं, और ज़रा सा और एडजस्टमेंट करना हो तो हम इसको इस एरिया के अंदर जाकर इसको मूव कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। फ्री हैंड सिलेक्शन। कई बार दोस्तों हमारे पास जो काम करने वाला एरिया होता है वो एक परफेक्ट शेप नहीं होता। इस तरह के एरिया को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो टूल हैं वो है हमारे पास लस्सू टूल। अब लस्सू टूल से किस तरह कुछ सिलेक्शन किया जाता है आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इस एरिया को और बड़ा कर लें। मान लीजिए ये हमारा एरिया है, हमें इसे सिलेक्ट करना है तो हमने लस्सू टूल को सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक। आप देख रहे हैं जैसे ही हम कहीं पर क्लिक करते हैं तो ये फ्री हैंड सिलेक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन आपको इसको विशेष ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट क्लिक करते हुए रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे आप छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक अपना नया शेप पकड़ लेगा। आप बाहर क्लिक कर दीजिए। अब हम इसको क्लिक करते हुए रखते हैं और सिलेक्ट करते हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको छोड़ना तभी है जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि हमारा एरिया सिलेक्ट हो गया है। बाहर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट टूल जो हम लेते हैं हम इसको लेफ्ट क्लिक करते हुए रखते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें और भी दूसरे टूल छिपे हुए हैं। पॉलीगनल लस्सू टूल। पॉलीगनल लस्सू टूल का फ़ायदा ये है कि हम भी जिस भी एरिया को हमें सिलेक्ट करना है हम उस पर कहीं भी क्लिक करेंगे और माउस को छोड़ सकते हैं। अब हम कहीं भी जाना है हम वहाँ गए और फिर माउस क्लिक कर दिया, फिर कहीं गए लेफ़्ट क्लिक, फिर गए लेफ़्ट क्लिक। इस तरह से हम क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन भी सिलेक्ट हो जाती हैं। आप छोटे छोटे हिस्से लेकर भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तरीका वही रहेगा, आपको क्लिक करना है और छोड़ना है। और आपका क्लिक हो जाए तो वहाँ कहीं भी डबल क्लिक कर दीजिए, ये पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम तीसरे टूल पर चलते हैं, मैग्नेटिक लस्सू टूल।
हमने एक बार कहीं क्लिक किया, फिर क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक भी पॉइंट पकड़ता है। ये आप देख रहे हैं, हम कहीं भी क्लिक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ कर दिया, बीच में हमें क्लिक करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक पॉइंट पकड़ रहा है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा ज्योमेट्रिक सिलेक्शन, फ्री हैंड सिलेक्शन। अब हम देखेंगे कलर बेस्ड सिलेक्शन। अब जैसे दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे सेंसिटिव एरियाज होते हैं जिसमें हम अभी जो टूल्स डिस्कस किए हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मान लीजिए छोटा सा एरिया है, हमें इसको सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास है मैजिक वांड टूल। हम इसको क्लिक करते हैं और जैसे आप देखो हम किसी एरिया पर लेकर जाते हैं तो वो एरिया सिलेक्ट हो जाता है जो उस कलर से रिलेटेड है। मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया तो एरिया सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट को दबाकर हम उन एरिया को डीसिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए। ये शिफ्ट दबा हुआ है। आप देख रहे हैं डबल क्लिक, मूविंग सिलेक्शन। अब हम देखेंगे कि हमारी इमेज के हमारे कुछ पार्ट होते हैं जिनको हम कॉपी करना चाहते हैं या वहाँ से अलग करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये एरिया है, हमें इसकी कॉपी करनी है या इसको यहाँ से हटाना है। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल से इसका सिलेक्शन करेंगे। मान लीजिए हमने ये रेक्टेंगल मार्क ही चुना, ये हमने इसको सिलेक्ट किया। अब हमारे पास एक टूल है मूव टूल, हम इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही आप इस इमेज में जाते हैं, ये जो रेक्टेंगल है जो डॉटेड लाइन का है, इसमें हम माउस से कर्सर को लेके जाते हैं तो एक सीजर्स और एरो का चिन्ह आ रहा है। इसका मतलब अब ये यहाँ से हट जाएगा और किसी दूसरी जगह हम इसको लेकर जा सकते हैं। हमने लेफ़्ट क्लिक किया और कहीं लेकर गए तो ये मूव हो गया। कंट्रोल Z, इसको हम बाहर से भी क्लिक करके यदि कोशिश करें तो ऐसे नहीं होता है। मूव करने के लिए हमें इसको जो भी हमारा मार्की है उस शेप के अंदर लेकर जाना पड़ता है। अब मान लीजिए हम आल्ट दबाते हैं, आप देख रहे हैं एरो बदल गए हैं और डबल आ गए हैं, और जैसे ही लेफ़्ट क्लिक दबाते हैं तो ये हमारी कॉपी हो जाती है। अभी हमने आल्ट को दबा रखा है, ALT आल्ट। हम चाहें तो दोबारा इसकी कॉपी कर सकते हैं। ऐसे कितनी भी हमारी इच्छा है हम कॉपी कर सकते हैं। एडिट स्टेप बैकवर्ड, एडिट स्टेप बैकवर्ड। हम इसको दोबारा देखते हैं। हमने ये रेक्टेंगुलर मार्क से इसको सिलेक्ट किया। अब हम मूव टूल को नहीं चुनते हैं बल्कि कंट्रोल दबाते हैं। जैसे कंट्रोल दबाया आप देख रहे हैं एरो और सीजर्स का चिन्ह आ रहा है। अब इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं तो ये मूव हो जाता है। कंट्रोल Z। तो फ्रेंड्स, अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और जल्दी ही एक्सपर्ट बने। आगे हम और इस पर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर विचार करेंगे। धन्यवाद।